डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज टीचर्स डे है और इस मौके पर मैं अपनी पहली वीडियो यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर रही हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आइए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। इस चैप्टर में मेन दो करैक्टर हैं। पहला फ्रेंच, जो कि एक सेंसिटिव और ऑनेस्ट स्कूल बॉय है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है कि उसने जो स्कूल में चैप्टर पढ़ाई गई थी उसके टीचर के द्वारा उनको नज़रअंदाज किया। और दूसरा करैक्टर है मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल एक सिंसियर और स्ट्रिक्ट टीचर थे जो कि वहाँ पे उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच स्कूल जाने के लिए बहुत देर से निकलता है। वो देर इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसको डर था कि आज मिस्टर हैमल क्लास में पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पुटअप करेंगे और फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी पता नहीं था और वो ये जानता था कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तो उसके टीचर्स को डांट लगाएंगे। इसी हड़बड़ाहट में वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़े जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। अब फ्रेंच जो था वो एक नॉटी स्टूडेंट रहा था। वो लेसन पर ध्यान न देकर बाकी की चीज़ों पर ध्यान देता था। जैसे पक्षियों के पीछे भागता था, उनकी चहचहाहट को फील करता था, या वहाँ पे प्रशिया के जो सैनिक थे वो डेली ड्रिलिंग करते थे, उनको उसके साउंड को सुनता था, बजाय वो पार्टिसिपल के रूल्स को लर्न नहीं करता था। और आज क्योंकि उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए कहा था तो उस वजह से वो सोचता अगर मैं नहीं गया तो भी मेरे सर मुझे डांटेंगे। तो वो जो जो चीज़ों से अट्रैक्ट कर रही थी उन चीज़ों को छोड़ता हुआ वो तेज़ी से के साथ स्कूल की ओर चलता है। रास्ते में उसने देखा कि वो जो उसके कस्बा था उसके हॉल के पास से गुजरता है। वहाँ पे हमेशा एक समाचार बोर्ड या न्यूज़ बोर्ड लगा हुआ होता था। आज उसके सामने बहुत सारी भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों में तो हमेशा बुरी खबरें ही वहाँ से मिलती थी। तो फ्रेंड से सोचा आज भला इतनी भीड़ क्यों है। जैसे भी वहाँ पे गया, वहाँ पर उसने देखा कि एक वॉचर था, एक लोहार था। उसने उसको बुलाया और कहा कि भाई तुम इतने देर से स्कूल क्यों पहुँच जा रहे हो। फ्रेंच ने सोचा कि कहीं ये दोनों मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, और उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ वो हाफते हुए स्कूल पहुँचता है। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा, उसको ये देखकर सरप्राइज होता है कि सब कुछ शांत सा था। स्कूल जैसा कि डेली रूटीन में स्टार्ट होता था, वहाँ पे बहुत शोर होता था, खूब चहल पहल होती थी। लेकिन आज उसने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल शांति सी थी, ऐसी शांति जैसे हमेशा संडे की सुबह को हुआ करती थी। फ्रेंच ने एक चीज़ नोटिस की कि बाकी जो उसके कलीग थे वो चुपचाप अपनी सीटों पे बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल अपने हाथ में एक स्केल को दबाकर नीचे चल रहे थे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला और जाके चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है। आज वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और डरा हुआ भी था, लेकिन उसको एक आश्चर्य हुआ कि आज उसके टीचर ने उसको डांटा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से उस पर को सीट पर बैठने के लिए कहा। मिस्टर हैमल ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात फ्रेंच को समझ में नहीं आई। फ्रेंच बिल्कुल शांत होकर फ्रेंच ने ये देखा कि आज मिस्टर हैमल एक स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। ये ड्रेस वो हमेशा कोई ओकेजन पर ही पहनते थे। आज उसको अजीब लगा कि स्कूल का एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट है, चारों ओर ग्लूमी एटमॉस्फेयर है। क्यों ऐसा है भला। और जो कुछ गांव के जो लोग हैं वो भी चुपचाप आके पीछे की सीट पर बैठ गए हैं और सारे के सारे दुखी दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या था, मैं बताती हूँ। फ्रेंच वहाँ के चेंजेस को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। उसने देखा कि मिस्टर हैमल आए क्लास में और चुपचाप कुर्सी पर आके बैठ गए और तुरंत ही एक बात को डिक्लेयर करते हैं कि बच्चों, ये जो कक्षा है आज इसमें जो मैं पढ़ाऊँगा वो मेरा लास्ट लेसन होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मिस्टर हैमल जो थे वो फ्रेंच पढ़ाते थे। जब बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाने का आदेश आया था, इसलिए अगले दिन से ही मिस्टर हैमल को वो स्कूल छोड़ना था।
अब नन्ही फ्रेंच के लिए ये बात एक सदमे से कम नहीं थी। उधर जो उसका कस्बा था, वहाँ के जो हॉल था, वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी थी। अचानक उसको वो सारे चेंजेस वो उसको ज़्यादा सरप्राइज़ करते हैं। अब वो समझ गया। अब उसे इस बात का भी पछतावा होता है कि हे भगवान, जो मेरे टीचर ने मुझे इतना सब कुछ समझाया, उस पे मैंने ध्यान क्यों दिया। ध्यान देता तो शायद आज मैं ये पछतावा मुझे ना होता। वो भला उनके बताए हुए लेसन को क्यों नहीं सीख पाया, जो बहुमूल्य समय उसने बेकार की बातों में लगा दिया, जैसे पक्षियों के अंडों को सर्च करना या जो नदी है उस पर स्लाइड करना या बाकी और एक्टिविटीज़। अब उसको वो जो पुराने जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत डिफरेंट लग रहा था। आज उसने महसूस किया कि मिस्टर हेमल जो हैं वो अब हमसे दूर जा रहे हैं और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब वो ये सोचता है कि मिस्टर हेमल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका लास्ट लेसन है, कहीं क्यों कह रहे हैं भला। ये बात उसके माइंड में घर कर रही थी। उसने देखा कि मिस्टर हेमल ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और जो गांव के लोग थे वो भी पीछे की सीट पर आकर आए और अपनी जो भाषा, उनकी जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, उसको सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब मिस्टर हेमल आते हैं और कुछ कहते हैं। जैसे ही फ्रेंच ये सब सोच रहा था तभी उसका नाम का आवाज़ आती है। अब उसके बारे में कहा जाता है कि तुम उठो और अपने उस चैप्टर के जो पार्टिसिपल के बारे में उन्होंने पूछा था उसके बारे में बताओ। अब फ्रेंच को ये महसूस होता है कि काश उसने जो उसके टीचर ने उसको पढ़ाया उसके रूल्स को वो याद करता है, लेकिन आज वो पहले ही शब्दों में उलझ गया। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो एक ही जगह खड़ा रहा। लेकिन आज एक सरप्राइज़ ये उसको मिला कि मिस्टर हेमल ने उसको डांटा नहीं और बल्कि ये कहा कि कोई बात नहीं, सीखने की आदत को तुम चेंज करो। और उसका जो मिस्टर हेमल का व्यवहार देखकर फ्रेंच बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। आज उसने देखा कि मिस्टर हेमल उन बच्चों के माता पिता को ब्लेम कर रहे थे कि वो खुद नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों को स्कूल ना भेजने की बजाय अपने घर के कामों में, ये जैसे कि पौधों में पानी देना या बाकी और काम करना है, उसमें उनको इंगेज कर देते थे। आज पहले बार मिस्टर हेमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने सबको ये बताया कि ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्लियर और रीजनिंग पावर वाली लैंग्वेज है। वो चाहते थे कि जो फ्रेंच पीपल हैं वो इस लैंग्वेज को हमेशा प्रिजर्व करके रखें। मिस्टर हेमल का मानना था कि कोई भी राष्ट्र विशेष लोगों को गुलाम बना सकता है और जब वो गुलाम बन जाता है दूसरा राष्ट्र तो वो अपनी लैंग्वेज को उन पे थोपता है। और यही आज हो रहा था कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज को आज के बाद नहीं पढ़ाना था। अब वो समझता है कि इस भाषा का क्या महत्व था। मिस्टर हेमल अपने अंतिम पाठ को आज पढ़ा रहे थे। आज उन्होंने क्या क्या पढ़ाया? मिस्टर हेमल ने न केवल ग्रामर की बुक खोली, उसको पढ़ाया, बल्कि अंतिम चैप्टर को समझाया। फ्रेंच ये देखकर सरप्राइज रह गया कि हे भगवान, आज जो उन्होंने समझाया मैंने कितनी अच्छी तरह समझा। काश मैं पहले ध्यान देता तो मैं उनको समझ पाता और ये भी समझ पाता कि वास्तव में वो ठीक थे और मैं गलत था। उसे आज पछतावा हो रहा था। वो ये चाहता था कि मिस्टर हेमल कहीं ना जाए, लेकिन जो नियम था, नियम के अकॉर्डिंग मिस्टर हेमल को वहाँ से जाना ही था। आज मिस्टर हेमल बच्चों के लिए नई नई कॉपी लेकर आए। सब बच्चे अपने अपने काम में खोए हुए थे।
वो इधर उधर बैठे हुए थे, छोटे बच्चे भी अपने कामों में लगे हुए थे। और वो जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बिग प्रमोटर थे। आज मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए थे। फ्रेंच ने सोचा कि मिस्टर हैमिल अपने माइंड में यहाँ की जो क्लास है उसके सीन्स को स्टोर या प्रिजर्व करके ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 वर्ष तक इस विद्यालय में पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दी। आज उनका मन बहुत खराब था। उधर उनकी बहन उनका सामान बांध रही थी, क्योंकि उन्हें अर्ली मॉर्निंग उसको जगह को छोड़कर जाना था। वास्तव में वो स्थिति बहुत ही दिल तोड़ने वाली थी। अंत में उन्होंने इतिहास के बारे में भी बताया। ये सुनकर सारे के सारे इमोशनल हो गए। कुछ बच्चे तो रोने भी लगे, साथ में जो गांव के लोग आए थे वो भी रोने लगे। मिस्टर हैमिल ने सबको साहस का परिचय दिया, सबको कंसोल किया, सबको धैर्य बनाया और ये कहा कि कोई बात नहीं, आज मेरा लास्ट लेसन है, इसके बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूँगा। ये कहते कहते अचानक गिरजाघर की घड़ी में 12 बजते हैं। मिस्टर हैमिल खड़े हो जाते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थे। उनके मुंह से कोई भी वर्ड्स निकल नहीं पा रहे थे, उनका गला बंध गया था। वो चुपचाप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। जितनी पावर उनके हाथ में थी उन्होंने चौक से बड़ा बड़ा लिखा। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब था फ्रांस अमर रहे। और ये सभी को जाने का इशारा था। इसका मतलब ये था कि आज की कक्षा समाप्त होती है और आज का ही लेसन समाप्त होता है। आज के बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से जाना होगा। इस तरह से इस चैप्टर का अंत होता है। मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। थैंक यू।